नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे अरे हैं। सर रुकिए रुकिए रुकिए, आज प्रोग्राम की शुरुआत मैं करती हूँ। क्यों मैडम? प्रोग्राम की शुरुआत तो अक्सर मैं ही करता हूं। बट आपने वो लाइन नहीं सुनी, लेडीज फर्स्ट। ओके, तो ठीक है मैम, आप आज शुरू कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल। तो टॉपिक क्या रखा है वैसे आज आपने? जो सर आज का टॉपिक रहेगा ना, वो टॉपिक भी यही रहेगा, महिला सुरक्षा के ऊपर, महिला की चीजों के ऊपर, डोमेस्टिक या समाज में जो भी चीजें महिला को फेस करनी पड़ती है उसके ऊपर। ओके, टॉपिक तो बहुत अच्छा आपने चुना है। बिल्कुल तो सर। मुझे लगता है आराध्या, आपने बहुत स्टीक और बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है। आज महिला की बात करें तो महिला समाज में हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही है, दबदबा बना रही है। बावजूद इसके फिर भी उसको डोमेस्टिक वायलेंस या समाज में कहीं ना कहीं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो क्या मुद्दा है कि आप मतलब महिला सुरक्षा पे ही आज काम करना चाहती हैं? नहीं समाज सर, इसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे। आज का हम टॉपिक थोड़ा लेंथी लेते हैं, क्योंकि आई गेस एज अ वुमन, एज अ फीमेल, मैं अपनी चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने खुद भी वो चीजें शायद कहीं ना कहीं फेस की होंगी या देखी होंगी, है ना। बिल्कुल ठीक है। तो आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। आज मैं और मेरे सहयोगी राजेंद्र दत्त जी एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो हर महिला, अगर हमें देख रही होगी, जो भी महिला, वो अपने आप से उस चीज को रिलेट कर सकती है। तो सर, मेरा सबसे पहला एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है कि जैसे एक गार्डन है या कोई प्लांट है, वो पानी के बिना अधूरा है, एक इंसान खाने के बिना, वायु के बिना यानी ऑक्सीजन के बिना अधूरा है, तो वैसे ही क्या ये जो सोसाइटी है, इसकी जो बैकबोन है, वो महिला के बिना अधूरी है? आपने बहुत बड़ी और बड़ी बढ़िया बात कही। देखिए, महिला के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। महिला जननी है, जी माँ है, जी और महिला नहीं है तो समाज नहीं है। बिल्कुल। ये बात कहीं ना कहीं देखिए, अगर हम बात करें हमारे बुजुर्गों की, या बात करें हमारे देवी देवता की, या बात करें हमारे पीर पैगंबरों की, तो उन्होंने भी माँ को बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। जी इस्लाम में एक बहुत बहुत खूबसूरत दो लाइनें हैं, मुझे याद आ गई। कहते, माँ का दर्जा हो अहले इस्लाम में अव्वल, करनी है अगर इबादत तो खुदा के पहले माँ की कर। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पर क्या आपको लगता है सिर्फ माँ की इज्जत करनी चाहिए, उस बेटी, उस बहन, उस पत्नी की इज्जत नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, माँ, औरत की बात करूंगा तो औरत हर रिश्ते में आपके साथ पूरी तरह से चलती है, चाहे वो पत्नी का है, बहन का है, या एक प्रेमिका का है, तो दोस्त का है। हर रिश्ते में औरत जो है वो अपने रोल को बहुत अच्छे से अदा करती है। और सामाजिक ढांचे की बात करें तो सामाजिक ढांचे में उसका एक बहुत अहम रोल है। मैं तो इस चीज को कभी भी डिनाई नहीं करता। जी। तो सर, मैं ना एक प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले, एक छोटा सा न्यूज आपसे शेयर करना चाहूंगी। शायद आपने भी सुना होगा, जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी इस न्यूज के बारे में खबर होगी। एक 5 साल की बच्ची, जिसको शायद ही खाने का मतलब पता होगा, शायद ही खिलौनों का मतलब पता होगा, शायद ही किसी सामाजिक चीज की समझ होगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, उसे ये नहीं पता कि कौन उसका है, कौन पराया। बच्चे के लिए कौन अपना, कौन पराया, वो तो बच्चा होता है ना। तभी कहा जाता है बच्चे मन के सच्चे। और एक जो बच्चा होता है, जितना पवित्र तो इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। उस 5 साल के बच्ची का एक मंदिर में रेप हुआ। आप हाँ, बड़ी वायरल हो रही है। बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण जी, घटना है जी। ये। देखिए, मैं इसमें एक बात और जोड़ता हूँ कि हमारा जो, हम फिर समाज की बात करते हैं कि हम ईश्वर को सबसे ऊपर मानते हैं। जी हम कहते हैं कि ईश्वर जो है वो सब कुछ देखता है, हर पत्ते पत्ते में, हर जगह पे ईश्वर का वास है। और मंदिर में ही एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप होना, जी तो लगता है कि फिर इस तरह से तो महिला जो है या औरत जो है, चाहे वो बच्ची है, छोटी है, बड़ी है, किसी भी उम्र में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सर, ये केस मैंने आपसे पहले इसलिए शेयर किया क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग होंगे जो कमेंट बॉक्स में ये चीज लिखेंगे कि एक फीमेल शो होस्ट कर रही है तो ये फेमिनिज्म में कर रही है।
वो नहीं, ये कमेंट देखिए- कर सकते हैं अगर रेप होते हैं उसके पीछे लड़कियां जिम्मेदार हैं क्योंकि वो छोटे कपड़े डालती हैं, बाहर घूमने जाती है, इंग्लिश कल्चर को अपना रही हैं। पर मेरा ये केस शेयर करने का रीजन ये था, वो 5 साल की बच्ची जिसके शायद जो अंग है वो भी विकसित नहीं हुए ठीक ढंग से, उस बच्ची का क्या कसूर था उसमें? आप एक लड़की को तो बोल दोगे फेमिनिस्ट बन के बोल रही है, बट वो 5 साल देखो, की बच्ची फेमिनिस्ट की बात तो तब आए अगर मैं किस चीज को कंटेम्प्ट करूं। बिल्कुल देखिए, मैं कहीं ना कहीं आपके साथ सहमत हूं कि औरत जो है वो हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का, हमारे जीवन का एक बहुत अहम अंग है, अहम हिस्सा है। जी। बावजूद इसके आज सोसाइटी में, समाज में औरत, चाहे मैंने आपको पहले भी कहा कि हर क्षेत्र में अपना दबदबा बना रही है, बावजूद इसके वो अभी भी अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस नहीं करती। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो आंकड़ा ये कहता है कि हर 1 घंटे में एक औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। बिल्कुल होता है सर, और आप 1 घंटा ज्यादा बोल रहे हो, मैं कह रही हूँ हर 5 मिनट के अंदर अंदर हर घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो औरत को या तो मेंटली या इमोशनली या फिजिकली टॉर्चर करता ही करता है, और सिर्फ पति नहीं, रेप की पूरे घटनाएं परिवार रोज हो वाले। रही हैं, रेप की घटनाएं रोज हो रही हैं। बिल्कुल रोज होती है, और आधी से ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं होती। बिल्कुल। शर्म के मारे, समाज की वजह से रजिस्टर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आगे जाके लड़की की शादी नहीं होगी। अच्छा, सोशल मीडिया का युग है, चलो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो यूथ है, हमारे जो समाज में जवान लड़कियां हैं, उनकी डायरेक्शन शायद सही नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद जो उनको ट्रोल करने वाले लोग, वो कैसी कैसी शब्दावली यूज करते हैं। सर फीमेल को शेप वाइज मर्फिंग होती है उसमें बिल्कुल बहुत बिल्कुल ज्यादा। सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा की जाती है। आप सोच भी नहीं सकते, अगर एक लड़की से या किसी भी एक लड़के से भी गलती हो जाती है, सिर्फ लड़की की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, लड़कों की भी करूंगी, अगर लड़के से भी कोई गलती हो जाती है ना, तो शायद उसके घर वाले एक्सेप्ट कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। सबसे बड़ा इशू ही यही है। और उसने अपनी मर्जी से तो नहीं किया ना सर, उसके साथ हो गया। अब ये तो बात रही रेप और डोमेस्टिक वायलेंस की। अगर अब मैं और चीजों को लेकर आऊं बीच में, अगर आप किसी कॉलेज स्कूल में जाते हैं, वहां पे भी काफी चीजों का सामना करना पड़ता है एक लड़की को एज अ फीमेल। अगर आप ऑफिसेज में देखें, ऑफिसेज में फीमेल को काफी चीजों का सामना करना बिल्कुल पड़ता बिल्कुल है बिल्कुल, या वर्क प्लेस पे तो बहुत ज्यादा हरासमेंट होती है। आप वर्क प्लेस की बात करें, इसके अलावा मैंने बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जहां पर एक जो बच्चा, एक जो लड़की है, जब वो एक जवानी में कदम रखती है, जब वो बड़ी हो रही है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने करीबी रिश्तेदारों से, बहुत करीबी आस पड़ोस वाले लोगों से, या जिन पे बहुत ज्यादा फेथ करते हैं माँ बाप, उन्हीं से कहीं ना कहीं खतरा उनको होता है। खतरा होता है, बिल्कुल। उनका ही शिकार बनती हैं वो जी। लड़कियां, और शर्म के मारे, रिश्तों के मारे वो बोल ही नहीं पाती हैं। नहीं, जो 50% केसेस है ना सर, मैं यही कहूंगी वो घर से ही शुरू होते हैं। जरूरी नहीं आपके पेरेंट्स हैं, बट आस पास वाले कोई भी हो सकता है। मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी कि चाचा, ताया, माम, नहीं, कोई भी हो सकता है, बट वो होगा आपका करीबी, नोन में, या आपके फादर का फ्रेंड हो सकता है, आपकी मदर का फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई नोन हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत ही वहीं पर होती है एक्सप्लॉयटेशन की, है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं घर में, ठीक है, हम एक सेकंड के लिए मान लेते हैं बाहर वाले लोग नहीं जानते, बाहर वाले लोग सिर्फ अपने घरों की इज्जत करना जानते हैं, पर क्या एक औरत को अपने घर के अंदर इज्जत मिल रही है? नहीं। मैं मानती हूँ ठीक है, एक लड़का है जिसकी शादी हो गई, उसके बाद वो अपनी माँ को रिस्पेक्ट दे रहा है, पर क्या वो उतनी रिस्पेक्ट अपनी पत्नी को दे रहा है? ठीक है, एक 9 दिन देवियों को पूजा जाता है नवरात्रों में, आपको पता होगा सर, है ना। जी जी बिल्कुल। भारत में ये बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी परंपरा है, 9 दिन 9 देवियों को पूजा जाता है। जी। बाहर की देवी को पूज रहे हो, माता रानी को पूज रहे हो, और घर की जो लक्ष्मी है वो नाराज है, तो क्या बाहर की माता खुश होंगी? क्या लक्ष्मी घर में आएगी? जब आपकी पत्नी रो रही है और आप बाहर 9 कन्याओं को पूज रहे हो, तो क्या आपको लगता है कि लक्ष्मी माता इस चीज से खुश होंगी कि जो तेरे घर में है तू उसकी इज्जत नहीं कर रहा, बाहर दिखावे के लिए, चलो दिल से भी चाहे तो कंजकों को पूज रहा है, पर क्या वो माँ जिसने, उसके लिए तो सब बच्चे एक बराबर है ना, उसके लिए वो 9 देवियां भी हैं, बहुत उसके लिए वो पत्नी भी बहुत है। बड़ा सच है ये कि हमें कहीं ना कहीं इन चीजों को समझना पड़ेगा कि जो एक मूर्ति, देखो मैं ये नहीं कहता कि भगवान, मैंने पहले भी कहा कि भगवान कण कण में है, बिल्कुल कण कण में है सर। उस मूर्त में भी है, आपके मन में भी है, हर जगह है, लेकिन जो साक्षात आपके सामने है, चाहे वो आपकी माँ है, बहन है, पत्नी है, पत्नी एक अहम हिस्सा है जिंदगी का,
मुझे लगता है कि सबसे करीबी रिश्ता, सबसे अपना रिश्ता माँ के बाद अगर कोई होता है तो पत्नी का होता है। बिल्कुल और शायद एक वही रिश्ता है जो आखिर तक चलता है। जी और उस रिश्ते में अगर हम पत्नी को बराबर का दर्जा नहीं देते, बराबर की इज्जत नहीं देते, या उसकी बात को हम नहीं सुनते, तो फिर हम बाहर जाके जो मर्जी ढकोसला करते रहें, जी बिल्कुल कोई फायदा समाज में नहीं। हम अपनी जो मर्जी बड़ी जगह दिखाते रहें, लेकिन अगर हम औरत की इज्जत नहीं करते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप एक इंसान हैं। जी आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर कहीं कुछ सेंटिमेंट्स है, तो फिर मुझे नहीं लगता। जी जी बिल्कुल आपकी बात अभी बिल्कुल एक सही है। जैसे आपने बात की, ये 5 साल की बच्ची की बात की, ऐसी एक अभी मामला हुआ पीछे एक नेता के साथ, एक बिल्कुल ऑन रोड जो अभी वीडियो वायरल हुई है, वो कितनी घिनौनी बात है वो। देखिए उसमें औरत कितनी जिम्मेवार है मुझे नहीं पता, पर सच्चाई ये है कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे समाज पर बदनुमा दाग है। बिल्कुल सर ये चीजें ना गलत असर भी डालती हैं। हम चाहे कितना भी दोष दे लें आज की जनरेशन को, आज की जनरेशन गंदी है, ये है वो है, पर वो जनरेशन भी तो कहीं ना कहीं देख कर सीख कर ही निकली है ना। कहीं ना कहीं एक बच्चा जो मेंटली स्टेबल नहीं है उसके पीछे मैं 99% कह सकती हूँ घर के माहौल का हिस्सा होता है। एक बच्चा अपने घर में जो चीज देखेगा, जो चीज सीखेगा, जो चीज समझेगा, वो आगे उसी वे में रिएक्ट करेगा। अगर घर में 24 घंटे लड़ाई होगी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, वो बाहर जाके भी वैसे बिहेव करेगा, वो शायद अपनी दोस्त को भी टॉर्चर करे, है ना, या कुछ भी कर सकता है। तो एक नींव जब तक मजबूत नहीं होती घर के अंदर, जब तक आप अपनी वाइफ, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ को इज्जत नहीं दोगे, आप बाहर चाहे कितनी भी लोगों की इज्जत कर लो, दैट इज शून्य, मैं कहूंगी दैट इज जीरो, वो वैलिड नहीं। आराध्या, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा कि हम लोग जिन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हजारों लोग इससे पहले इस टॉपिक पे बात कर जी चुके कर होंगे, चुके होंगे। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं जो इस पे बात कर रही हैं। बात ये है कि जो हो रहा है, चाहे वो रेप केस है, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे ईव टीजिंग है, चाहे वो लड़कियों को तंग करना है, चाहे ट्रोलिंग है, या किसी भी तरह से औरत को इज्जत ना देना या औरत के साथ गलत करना, वो तो समाज में हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चीजों को रोका कैसे जा सकता है, इन चीजों पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उन लोगों को जो लोग ये सब करते हैं उनको एक सही रास्ता कैसे दिखाया जा सकता है। सर देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप जो चीजें कर रहे हो वो गलत है, बट ठीक है, आप अपनी बेटियों को समझाओ कि आप घर से बाहर लेट ना निकलो, ऐसे कपड़े ना डालो, ठीक है, वो समझ लड़कियों को देनी चाहिए क्योंकि आजकल जरूरी भी है। सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ उन्हें कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस भी हम लोग डिफेंस भी सिखाना चाहिए, बट जो मेरा सबसे बड़ा इसका चीज का सोल्यूशन है ना, अगर समाज में एक माँ, एक बाप अपने बच्चों में से लड़कों को इस चीज की समझ दे कि जिस वे में तू अपनी माँ को देखता है, पत्नी को देखेगा, आगे जाके बहन को देखता है, उस वे में तूने हर एक औरत को जो तेरे घर के बाहर निकलते ही तेरे को कोई भी औरत मिलती है, तूने उसको भी उसी वे में रिस्पेक्ट करनी है। मुझे लगता है लड़कियों से ज्यादा समझाने की जरूरत लड़कों को भी है। बिल्कुल ठीक है। आप ये मत सोचो कि लड़कों को घर का काम नहीं सिखाना और लड़कियों को बाहर का नहीं। लड़कियों और लड़कों दोनों को घर का और बाहर का सारा काम पता होना चाहिए। हम ये बोल देते लड़के ने तो कमाना है, नहीं, ठीक है उसने कमाना है, बट व्हाट इफ उसको अकेले सर्वाइवल करना पड़े, खाना बनाना आना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी बात, लड़की को कैसे रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल, अगर आप अपने घर में इज्जत दे सकते हैं, आपको बाहर भी देनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके बाहर बिहेवियर आपकी फैमिली की इमेज दर्शाता है। जैसे आप बाहर होंगे वैसे लोग आपको नहीं जज करेंगे, आपकी पूरी फैमिली एनवायरनमेंट को जज करेंगे। अगर ये पर्सन चिड़चिड़ा है, इट मींस इसके घर पे माहौल खराब है। अगर ये पर्सन पोलाइट है, पेशेंस वाला है, लड़कियों की रिस्पेक्ट कर रहा है, इट मींस इसके घर में औरतों को इज्जत दी जाती है, सभ्य खानदान है इनका। तो इस प्रोग्राम को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं एक छोटी सी चीज कंक्लूड करना चाहूंगी आपके सहयोग से कि सर, हम आज सबसे पहला कदम ये उठाएंगे कि हम लड़कों को भी सिखाएंगे कि लड़कियों को इज्जत किस प्रकार दी, उनमें एक संवेदना होनी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं एज अ फेमिनिस्ट नहीं बोल रही, मैं एज अ फीमेल भी नहीं बोल रही, मैं एज अ ह्यूमन बोल रही हूँ कि जितना अधिकार एक मेल को है इज्जत का, उतना ही अधिकार एक फीमेल को भी है।
बिल्कुल जो ठीक, बिल्कुल। जननी है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। भारत माता को हम मंदिरों में जाके माता को पूजते हैं, पर सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों, हमारी सरकार ने भी कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए, जहां तक बात है बेटी को बचाने की, बेटी को बचाने के लिए आप हर जगह उसके साथ नहीं जाएंगे। बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ, उसे पढ़ाओ और उसे सेल्फ डिफेंस जो है वो सिखाओ। उसे सामाजिक तौर पर इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी उसके साथ वो बिहेव ना कर सके जो आज औरतों के साथ हो रहा है। इस सब के लिए आप सबको, हम सबको मिलकर कदम उठाना होगा। हम सबको ये बात सोचनी होगी। अभी आराध्या ने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर हमें शुरुआत करनी है, हमें अपनी बेटियों को समझाने के साथ साथ अपने बेटों को समझाना सबसे पहले जरूरी है कि बेटा, आप में संवेदना होनी बहुत जरूरी है कि औरत जो है उसकी इज्जत कैसे करनी है। सो दोस्तों, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार। नमस्कार।